क्रिकेट में जब किसी खिलाड़ी को चोट लगते हैं तो सभी क्रिकेट प्रेमियों को मन में उतनी अच्छी फीलिंग नहीं होती है कि उस खिलाड़ी को चोट लगा हुआ कब टीम से जुड़ेंगे, कैसा लगा चोट लगने के बाद वह कितने दिन बाद वे फिर से मैदान में आएंगे, क्या वे चोट के बाद ठीक हो सकते हैं या नहीं। वैसे ही बात रहती इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, जहां भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम की फील्डिंग थी। तभी ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर बल्लेबाज जो डेविड वार्नर, वे आईपीएल में हैदराबाद की टीम का भी हिस्सा हैं, तो वहाँ उन्हें फील्डिंग करते समय चोट लग गई और वे वहाँ से फील्डिंग के समय चोट लगी और वहाँ से उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा। उससे हुआ कि ऑस्ट्रेलिया की टीम को उस सीरीज में एक बड़े खिलाड़ी का तो नुकसान हुआ ही, प्लस जिस खिलाड़ी को चोट लगता है उससे पूरे खेल प्रेमियों, देश प्रेमियों को भी बहुत बड़ी झटका लगता है। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया टीम को भी है और खेल प्रेमी जो उनके प्रशंसक है, कहीं किसी भी देश के रहते हैं, प्रशंसक तो रहते ही हैं। ये नहीं कि जरूरी ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रशंसक होंगे, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, वेस्ट इंडीज में है, बांग्लादेश में है, चाइना में है, बहुत सारे देशों में सभी के प्रशंसक रहते हैं। तो वहाँ से सभी प्रशंसक कहते हैं कि डेविड वार्नर चोटिल हो गए, अब वे कब मैदान पे आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े अच्छे प्लेयर है डेविड वार्नर और उनका वापस मैदान से चले जाना अच्छी बात नहीं होगी, कब मैदान से जुड़ेंगे। डेविड वार्नर ने इस सीरीज के शुरुआती मैच में अच्छी बल्लेबाजी की और इस मुकाबले में भारतीय टीम हार भी चुकी है, सीरीज हार चुकी है। दोनों मैच हारने के बाद वार्नर ने अच्छी बल्लेबाजी की दोनों ही मैच में, जिससे इंडिया की टीम सीरीज हार के दोनों ही मैच में अर्धशतकीय के पारी खेली अपने टीम के लिए डेविड वार्नर ने। और जिस तरह से पहले मैच में उन्होंने एरन फिंच और डेविड वार्नर ने पहले विकेट के लिए जहां 156 रनों की एक बहुमूल्य साझेदारी की थी, वहीं दूसरे मैच में भी इसकी जोड़ी चली और वे दूसरे मुकाबले में भी 142 रनों की काफ़ी अच्छी बड़ी साझेदारी की थी। तो यहाँ से अगर एरन फिंच जाते तो उनके पास एक कौन से बल्लेबाज को विफल हुआ, क्योंकि एक प्लेयर जाने के बाद यहाँ पे इंडियन टीम के फैंस सोच रहे हैं कि अब तो हमें इस मुकाबले में कुछ हद तक की छुट्टी मिल गई होगी, जो ओपनर बल्लेबाजी के डेविड वार्नर के जैसे और दूसरे बल्लेबाज उस तरह की बल्लेबाजी कर पाएंगे या नहीं। और उस मुकाबले में यहाँ पे देखा जाएगा कि उनके जगह कौन से बल्लेबाज आएंगे। जिस तरह से वह मुकाबला हारी, तो उस मुकाबले को हारने के बाद अब वहाँ पे किसको वहाँ पे शामिल किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखा जाएगा कि उनके जगह में शामिल किया गया है डॉर्सी शॉर्ट को, जो ऑस्ट्रेलिया टीम में जगह मिली उनके वापस जाने के बाद। जो डॉर्सी शॉर्ट ऑस्ट्रेलियाई टीम के ही अच्छे बल्लेबाज हैं, उन्हें 20 मैच अभी तक खेले हैं T20 में और 598 रन बनाए हैं डी शॉट ने। तो डी शॉट को अब वार्नर की जगह पे मौका मिला, अब वहाँ पे किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। डी शॉट 2018 में अपनी तूफानी पारी से सभी रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। उन्होंने वेस्टर्न वॉरियर्स की ओर से खेलते हुए किंग्सलैंड के खिलाफ 148 गेंदों में 257 रनों की पारी खेली थी, उनमें 24 छक्के लगाए थे। तो समझ सकते हैं कि डेविड वार्नर के जाने के बाद भी एक बड़े प्लेयर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उतारा, जो 257 रनों की पारी खेली थी। तो T20 सीरीज के लिए अब जो इंडिया मुकाबला खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहाँ पे किस तरह की टीम रहेगी, किस तरह के साथ मैदान पे उतरेगी, क्योंकि इंडिया वनडे सीरीज हारने के बाद T20 में जो 3
T20 मैच खेलना है। पहला 4 दिसंबर को, दूसरा 6 दिसंबर, तीसरा 8 दिसंबर को। पहला मैच जो कैनबेरा में हो खेला जाएगा 4 दिसंबर को, दूसरा मुकाबला और तीसरा मुकाबला सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ही खेले जाएंगे 6 और 8 को। तो पूरी तरीके से इंडिया की प्लेयर के ऊपर दबाव बना रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर, काफ़ी बड़े बड़े खिलाड़ियों को जगह दे रहे हैं। खासकर जिस तरह पहले मुकाबले में और दूसरे मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की, वे चोटिल से बाहर हुए, तो उनके बाद जो उनका T20 होना तो तुम्हें डी शॉट को बुला लिए हैं। तो ये रही ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत ही बड़ी वापसी कही जा सकती है। एक खिलाड़ी को मैंने खोया नहीं है, अभी उसके जगह दूसरे खिलाड़ी को मैंने वापस लेते आया, तो बहुत ही अच्छी बात रही ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब जब तक से मैदान पर नहीं जुटते हैं डेविड वार्नर, क्या टेस्ट भी खेल पाएंगे या नहीं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि डेविड वार्नर अगले मैच कब खेलेंगे। तो अभी तक से अगर आप हमारे इस वीडियो में नए थे तो इस धमाल क्रिकेट को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी क्रिकेट के छोटी बड़ी अपडेट के लिए